नमस्कार। रविंद्र काबरा, गोकुल का बागवान। गोकुल क्या है और गोकुल की यात्रा कैसे शुरू हुई, आज हम इसकी चर्चा करेंगे और इसके बारे में मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसा मैंने पहले बताया था, बागवानी का शौक़ मुझे अपने दादाजी को देख के 8 साल की उम्र से शुरू हुआ था। उनको देख के उनको ऑब्ज़र्व करता था, देखता था, इंस्पायर होता था और एक अलग सी खुशी, अलग सा जुड़ाव प्रकृति से उसी उम्र से शुरू हो गया। ये यात्रा शुरू हुई वहीं से। मैं जोधपुर को बिलोंग करता हूँ और स्कूलिंग जोधपुर से करके अहमदाबाद ग्रेजुएशन के लिए गया, बिज़नेस ट्रेनिंग के लिए गया और वहाँ से मेरी गार्डनिंग की यात्रा एक्चुअल शुरू हुई, जो 1970 की बात है। 1970 में वहाँ छोटा घर था, टेरेस के ऊपर मैं गार्डनिंग शुरू की थी और 50 गमलों से बागवानी मैंने शुरू की। 9 साल वहाँ रहा और उसके बाद 78 में वापस जोधपुर शिफ्ट हुआ और यहीं से गोकुल की यात्रा शुरू हुई। जो बगिया आप देख रहे हैं, जो आपने थोड़ा सा आभास किया है इस बगिया का, इस बगिया की शुरुआत 78 में हुई और यहाँ भी करीब वही 100 गमलों से ये गोकुल की शुरुआत हुई, जो बढ़ते बढ़ते आज 6500 गमलों में तब्दील हो गई और 7000 करीब पौधे आज, जिनको मैं अपना परिवार मानता हूँ, अपने बच्चे मानता हूँ, शुरू हो गई। इसका नाम गोकुल क्यों रखा? देखिए, गोकुल इतना सुंदर शब्द है और जिनसे मैंने ये सीखा वो मेरे दादाजी थे और उनका नाम था गोकुल चंद्र जी काबरा। और वो तो अपने आप में एक लेजेंड थे, एक व्यक्तित्व थे जिनको इतनी नॉलेज थी, उनके सामने आज भी मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये सारा श्रेय उन्हीं को ही जाता है और चूँकि उनका नाम गोकुल चंद्र काबरा था और गोकुल कृष्ण जी का जन्म स्थान भी है, तो मेरे लिए इससे बढ़िया उनको डेडिकेट करने के लिए और कुछ नहीं हो सकता। ये एक बहुत छोटी सी स्मृति उनकी याद में है गोकुल, मेरे दादाजी की। तो ऐसे गोकुल का जन्म हुआ जोधपुर में, हमारे घर कुचामन हाउस में। ये यात्रा जैसे मैंने बताई कि 100 गमलों से करीब शुरू हुई, कुछ पौधों से शुरू हुई। उस वक्त इतना था भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकते थे, क्योंकि लिमिटेशंस होती है हर चीज़ की। और उसी यात्रा के साथ में जो शुरू हुई 79 में मैं विवाह सूत्र में बंधा। वनीता जी, जो मेरी धर्मपत्नी है, वो मेरे जीवन में आई और उसके बाद निरंतर गोकुल के अंदर जो दिन पे दिन गोकुल बढ़ता गया, फूल बढ़ते गए, पौधे बढ़ते गए और जीवन में खुशियाँ बढ़ती गई। 100 पौधों की यात्रा से 6500 पौधों की यात्रा एक बहुत लंबी यात्रा थी, लेकिन बहुत सुखद यात्रा थी। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि जोधपुर, जहाँ हम इसको एरिड जोन बोलते हैं, डेजर्ट जोन बोलते हैं, वहाँ आज के समय गोकुल के अंदर में ऐसी प्रजातियाँ खिल रही हैं और वो भी 45 से 47 डिग्री में, अपने आप में अचंभित करने वाली हैं। लेकिन जब आदमी का पैशन होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, जुड़ाव होता है, तो मेरे को ऐसा लगा कि जीवन में आदमी सब कुछ कर सकता है। आज गोकुल में हाइड्रेंजिया, कैमेलिया, फ्यूशिया, ऑर्किड्स, कैला लिली, एंथूरियम्स, ब्रोमिलेज,
हेलिकोनियाज, लिलियम्स, आयरिस, ट्यूलिप्स, करीब 25-30 कलर की वाटर लिलीज, 250-300 कलर के अडेनियम्स, 200-250 कलर के गुलाब, 18-20 तरह के ब्रोमिलिड्स, 25 से 30 तरह के एंथूरियम्स। तो इतनी प्रजातियाँ, 10-15-20 कलर के वैरायटी के ऑर्किड्स। तो अभी इतनी प्रजातियाँ यहाँ हो रही हैं, और यहाँ ना तो कोई ग्रीन हाउस है और ना कोई स्पेशल उसके लिए मैंने कर रखा। हाँ, समय के साथ में जैसे जैसे मुझे प्रकृति ने सिखाया, सीखता चला गया, और आज गोकुल का जो रूप आप देख रहे हैं, ये स्वतः प्रकृति ने मुझे सिखा दिया, और गोकुल एक वाकई गोकुल बन गया। गोकुल जहाँ आकर जो अब पूरे भारतवर्ष से और विदेश से पिछले 8-10 साल से 12 साल से बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, और उनका जो कहना है कि गोकुल में आके एक अलग आनंद, एक अलग सुख और की अनुभूति होती है, खुशी, पॉजिटिविटी, एनर्जी आ जाती है। तो अब आप देखिए कि प्रकृति कितना बड़ा माध्यम है हमारे जीवन में सुकून लाने का। तो जैसे जैसे प्रकृति से जुड़ता गया, इसके साथ में मेरा संबंध अब सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं है, इससे मेरा संबंध एक परिवार की तरह हो गया, एक बच्चों की तरह हो गया। और मैं आपके सामने बिल्कुल एडमिट करता हूँ कि कोई समय आज से 25 साल पहले क्रोध, आवेश मुझे बहुत जल्दी हो जाता था। बहुत छोटी छोटी बातों पे मैं क्रोध करता था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे प्रकृति के साथ मेरा जुड़ाव बढ़ता गया, मन में करुणा आ गई, मन में प्रेम आ गया, निस्वार्थ किसी की कहीं मैं किसी को अपना हाथ, किसी का हाथ थाम सकूं, ऐसे मन में विचार आ गए, और ईश्वर की तरफ बढ़ने का सबसे सुखद माध्यम मुझे मिल गया। आज कभी कभी मुझे ऐसा आभास होता है कि जैसे कृष्ण जी यहाँ खुद विचरण कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति मुझे कई बार होती है। तो ये किस वजह से? प्रकृति से जुड़ाव से, और इसका श्रेय मेरे दादाजी और इस गोकुल को ही जाता है। गोकुल, और अब मेरी इच्छा ये है कि हर घर में गोकुल हो, हर घर में पॉजिटिविटी हो, एनर्जी हो, हर घर में खुशियाँ, मुस्कुराहट। और गोकुल की वजह से आज सोशल मीडिया पे मुझे नहीं मालूम कितने लोग जुड़े हैं, लेकिन हज़ारों में आज गोकुल को लोग फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं। मेरा फेसबुक पे पेज है रविंद्र काबरा के नाम से, और एक ग्रुप है गार्डन फ्लावर नेचर एंड कलर्स के नाम से। तो हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, और उनका ये कहना है कि गोकुल हमारे जीवन में सुबह सुबह जब नए फूलों की फ़ोटो पोस्ट होती हैं तो बोलते हैं एक सुबह की बहुत ही सुखद सुंदर शुरुआत होती है, हमको इंस्पायर करती है, और हमारा दिन बहुत खूबसूरत निकलता है। तो गोकुल आप भी बना सकते हैं, ये कठिन विषय नहीं है। समस्या ये है हम खुद करना नहीं चाहते, हम डिपेंडेंट हैं लोगों पे, बागवान पे, या जो घर में काम करते हैं हम उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और उनसे हम करवाते हैं। इसी वजह से हमारा स्वयं का जुड़ाव नहीं हो पाता। गोकुल जो 7000 बच्चों की मेरी दुनिया है, इसका ईश्वर की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से मैं एकमात्र बागवान हूँ। कोई हेल्पर नहीं है, कोई गार्डनर नहीं है, बागवान नहीं है। और सुबह 5 बजे से दोपहर को 1 बजे तक इनकी सेवा करके मुझे जो आनंद, जो स्फूर्ति, जो मेरे दिल को सुकून मिलता है, उसकी कल्पना सिर्फ गोकुल में आके की जा सकती है। और मेरी इच्छा है आज देश विदेश से, गोकुल में देश विदेश से, भारत से, सभी से लोग आ रहे हैं,
और सभी का स्वागत है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, जो आना चाहे आ सकता है और प्रकृति से जुड़ने का तरीका सीख सकता है। अभी ये कोविड की वजह से बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, आप वेबिनार शुरू करिए। तो ये एक माध्यम मैंने यूट्यूब का लिया है और मैं अब आगे आज से बाद से जो वीडियोस आएंगी वो गार्डनिंग के एक एक टॉपिक के वो मैं टच करूँगा। जैसे कभी बोगनविला होगी, कभी ग्रीन एंड फोलिएज प्लांट्स होंगे, कभी चंपा हो गया, कभी वाटर लिलीज हो गई, कभी रोजेज़ हो गई। तो एक एक सब्जेक्ट, गर्मियों में हम अपने पौधों को रखवाली कैसे बचाएं, सर्दियों में हमको किस तरीके से पौधों को रखना चाहिए, धूप और छांव कब कितनी पौधों को चाहिए, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो बहुत से मतलब गार्डनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेवर एंडिंग टॉपिक है। आज मुझे 52 साल हो गए गार्डनिंग करते हुए, लेकिन आज भी मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ पहली पायदान पे हूँ, सीख रहा हूँ। तो अनगिनत सब्जेक्ट्स हैं गार्डनिंग पे, जो मैं ग्रेजुअली हर वीक कोशिश करूँगा, संभव हुआ कि 2 एपिसोड यूट्यूब पे गार्डनिंग से संबंधित आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरा आपसे एक निवेदन है कि प्रकृति से जुड़ने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को मुस्कुराहट से भरा बनाइए। आज वो क्रोध मेरा चला गया, आज हर किसी से मैं हंस के मुस्कुरा के मिलता हूँ। मुस्कुराहट मेरे जीवन का सबसे बड़ा गहना बन गया। और ये क्यों हुआ? ये प्रकृति और गोकुल की वजह से हुआ। आप भी अपना जीवन इसी तरीके से मधुर बना सकते हैं। पैसा, रुपया, पैसा, धन, शोहरत, वैभव, ये सबसे खुशी नहीं मिलती। खुशी जब आत्मसंतोष होता है, जब आत्मविश्वास बढ़ता है, जब दिल में सुकून होता है, तब खुशी मिलती है, तब प्रसन्नता आती है। और ये प्रकृति के साथ जुड़ के अपना गोकुल बना के आप ये प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके साथ में अब वीडियोस लेकर शेयर करूँगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। रविंद्र काबरा के नाम से ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना गोकुल ज़रूर से बना पाएंगे। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए और प्रकृति से जुड़िए। एक और चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, आज का जीवन बड़ा कठिन हो गया है। हम परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि हर इंसान को कहीं ना कहीं कष्ट झेलने पड़ते हैं, दुखों का सामना करना पड़ता है और उसकी वजह से इंसान कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है। मैंने भी अपने जीवन में एक समय आज से 25 साल पहले देखा था जब मेरी जीवन में जीवन जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी। तो मेरा आप सबको यही कहना है कि प्रकृति से जुड़कर आप इन सब से बाहर आ सकते हैं। आप अपने जीवन में सुकून ला सकते हैं। जो जीवन में समय आपके साथ में विषम परिस्थितियां हो गई थी, उन सब से बाहर आ सकते हैं। जुड़ के देखिए, एक फूल खिलेगा, आपको ऐसा एहसास होगा जैसे जीवन में एक बहुत ही मधुर संगीत का प्रवेश हो गया। आप रोज़ाना जैसे ही पहला फूल आपके बगिया में खिलेगा, आप अगले दिन सुबह फिर जाके देखना चाहेंगे, आप शाम को उसको देखना चाहेंगे। और इसी तरीके से आपका जुड़ाव प्रकृति की तरफ बढ़ेगा। जीवन में सुकून, खुशियाँ और प्रसन्नता आ जाएगी। दूसरा, एक और जो बहुत अच्छी चीज़ होती है, आज हम हेल्थ कॉन्शियस हैं। घंटों घंटों हम एक जगह बैठ के ऑफिस में, एयर कंडीशन ऑफिस में काम करते हैं और हमारी सेहत के लिए हम एक्सरसाइज जाते हैं, जिम करते हैं, पे करते हैं। आप क्यों नहीं प्रकृति से जुड़ते? आप प्रकृति से जुड़िए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। आज मैं 67 साल में प्रवेश कर चुका हूँ और आज भी
7,000 बच्चों से मैं एकमात्र इंसान हूँ जो जुड़ा हुआ हूँ, इनकी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे पे बोझ है। तो मेरा ये आपसे एक फिर निवेदन है कि जुड़िए प्रकृति से और जीवन में से डिप्रेशन को हटाइए, जीवन में खुशियों का प्रवेश करिए, जीवन को मुस्कुराहट से भरा बनाइए। थैंक यू।